नमस्कार दोस्तों, श्रापित कहानियों की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को भूत, प्रेत और जिन्नात से जुड़ी हुई भूतिया कहानियाँ सुनाती हूँ। अगर आप भी अपनी कोई घटना मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल का लिंक है, आप मुझे अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी कहानी को अपनी आवाज़ में लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम स्वाति है और मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। हालांकि मैं अभी राजस्थान के अंदर बीटेक की स्टूडेंट हूँ। इस बार सेमेस्टर के एग्ज़ाम की छुट्टियों में मैंने अपने गांव उत्तराखंड जाने का फ़ैसला किया। जब मैं अपने गांव उत्तराखंड पहुँची तब मैंने वहाँ देखा कि मेरी मासी की लड़की सिमरन भी वहीं आ रखी है। बचपन में मेरी और उसकी ज़्यादा बनती तो नहीं थी, लेकिन अब उसका व्यवहार बहुत ज़्यादा प्यारा और शांत हो चुका था। उसका ऐसा व्यवहार देखकर मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई। हम दोनों ने बहुत बातें की और शाम को अब उनकी जो माताजी हैं वो और मेरी मम्मी बाहर बैठी हुई थी और हम दोनों छत पर बैठे बैठे बातें कर रहे थे। उत्तराखंड का नाम सुनते ही हम सभी की आंखों के सामने सुंदरता, हरियाली, पेड़ पौधे, झरने यही सब आ जाता है और शायद आप सभी की आंखों के सामने भी यही सब छा जाता है जब भी आप उत्तराखंड का नाम सुनते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, हर सुंदर चीज़ के पीछे कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। अभी तो आप नहीं समझ सकते कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, लेकिन जब हमारी कहानी ख़त्म हो जाएगी आप ज़रूर समझेंगे और मेरी बात से एग्री करेंगे कि हाँ, जो मैंने कहा वो सही है। जब सिमरन और मैं वहाँ पर थे तो वहाँ पर मेरे पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स यानी कि मेरी मासी सब बैठे हुए थे। मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं और उन्होंने मुझे हमेशा से यही सिखाया है कि हमेशा अपने काम से काम रखो, हर चीज़ में अपनी टांग अड़ाओ मत। और शायद आपके पेरेंट्स भी आपसे यही कहते होंगे। मैंने हमेशा से अपने पेरेंट्स की बात मानी है और कभी भी अकेले अपने गांव से बाहर नहीं गई। मैं राजस्थान में रह रही हूँ, पढ़ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं और ना मैं अकेले कहीं घूमने जाती हूँ। पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अकेले आने जाने का जो कॉन्फिडेंस था वो लूज़ कर दिया था। सिमरन बहुत ज़्यादा जिज्ञासु लड़की थी। उसे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। जब उसने मुझसे कहा कि हम गांव से बाहर चलते हैं शाम को, तब मैंने उसे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि बचपन से ही मैं कहीं अकेले नहीं गई थी और मेरे पेरेंट्स ने साफ मना कर रखा था कि शाम के वक्त गांव के बाहर नहीं जाना है और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सिमरन बहुत जिज्ञासु लड़की थी। उसे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उसे चीज़ें एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता था। उसने मुझे किसी ना किसी तरीके से मना ही लिया था। मैं जानती थी कि मेरे पेरेंट्स इस चीज़ को कभी अलाउ नहीं करेंगे कि हम शाम को गांव से बाहर अकेले जाएं, लेकिन फिर भी मैंने उसे हाँ कर दिया, ये सोचते हुए कि पूरा बचपन निकाल दिया है यहाँ पर और मैं ही अपने गांव को अच्छे से नहीं जानती हूँ। इसीलिए सिमरन की हाँ में हाँ मिला दी। अब उसकी हाँ में हाँ मिला तो दी, लेकिन जब मैंने सोचा कि मेरे पेरेंट्स को पता लगेगा तो पता नहीं क्या होगा। खैर, सिमरन थी ना साथ में, अगर डांट पड़ेगी तो दोनों के पड़ेगी, ये सोचकर हम चल दिए थे। घर पर हमने ये नहीं कहा था कि हम गांव के बाहर जाएंगे। हमने सिर्फ ये कहा था कि मैं सिमरन को गांव घुमा के ला रही हूँ। हमारा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था। अगर हम पैदल भी चलें तो आप आधे एक घंटे में पूरा गांव घूम सकते हैं। मुझे अच्छे से याद है, हम शाम को 4 बजे के आसपास वहाँ से निकले थे और पेरेंट्स को कहा था कि हम 5 या 6 बजे तक आ जाएंगे। लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि हम गांव के बाहर अकेले जाने वाले हैं।
गांव के बाहर देखा जाए तो सिर्फ जंगल ही जंगल है। एक रास्ता है लेकिन वो भी पगडंडी है। वहाँ जाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। खैर, मैं और वो सिमरन साथ में निकल गए थे। हम दोनों ही फूडी गर्ल्स हैं, तो हमने खाने को पहले पैक किया। हमारे घर वालों ने पूछा कि तुम खाना क्यों लेकर जा रहे हो, लेकिन हमने कहा कि ऐसे ही हमको 1-2 घंटे में भूख लगती रहती है, इसीलिए लेकर जा रहे हैं। शायद ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला, और उसी झूठ की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। सिमरन और मैं वहाँ से निकल गए 4 बजे। जब हम पहले तो शुरुआत में गांव ही घूम रहे थे, लेकिन जब गांव की बॉर्डर क्रॉस करी तब जंगल शुरू हो गया। शाम के वक्त इतना शांत वो जंगल था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जैसे कि पानी की बहती हुई धारा की भी आवाज़ हमें साफ साफ सुनाई दे रही हो। ठंडी हवाएं चल रही थी। हमें इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था जिसकी कोई हद नहीं है। वहाँ से जाने का वापस मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सिमरन से कहा कि हम गांव से बाहर हैं और हमें नहीं करते करते आधे से 1 घंटा होने वाला है, इसीलिए हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन सिमरन और थोड़ी देर वहाँ पर रुकना चाहती थी। उसने मुझसे कहा कि घर जाके सोना ही तो है और क्या करेंगे, इससे अच्छा है हम थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं। मैंने भी सिमरन की बात को मानते हुए वहाँ रुकने का फ़ैसला किया, क्योंकि वह जगह थी ही इतनी शांत। शाम को हर एक चीज़ इतनी शांति से वहाँ पर सुनाई देती है कि आपको अंदर के शोर और बाहर के शोर से वहाँ पर मुक्ति मिल जाती है। मैं और सिमरन वहाँ पर जो बड़ी बड़ी घास थी वहीं लेट गए थे। हमारे चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे, इतने ज़्यादा बड़े पेड़, ऊपर से इतने ज़्यादा घने थे कि हमें आसमान भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमें वहाँ पर 2 से 3 घंटे हो गए थे। अब मानो अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया था कि शायद हमें रास्ता भी नहीं दिख रहा था कि हम पैर कहाँ रख रहे हैं। फिर भी हम डरे नहीं थे, क्योंकि हमारे अंदर उत्सुकता थी, एक नया जोश था कि हम अकेले उस गांव से बाहर निकले और अकेले आज यहाँ बैठे हैं, सुकून महसूस कर रहे हैं। फिर भी एक अंदर थोड़ा बहुत जो घबराहट थी वो तो सबको आ ही जाती है अंधेरे को देखकर, मुझे भी आ गई थी। फिर मैंने उससे कहा कि अब बस हुआ, हमें अब घर की ओर चलना चाहिए, क्योंकि हमें 6 से 7 घंटे हो चुके थे घर से निकले हुए। अगर हम अभी भी घर पे नहीं पहुँचे तो हमारे पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे। सिमरन ने भी कहा कि ठीक है चलो वापस चलते हैं। तभी मैंने देखा कि जो चीज़ें हमें सुकून दे रही थी अब वह एक भयानक तस्वीर, भयानक मंजर बन चुका था। वहाँ देखते ही देखते इतना अंधेरा था कि हमारे दिल में एक डर बैठ गया था, क्योंकि हमने जाने का फ़ैसला तो किया था लेकिन हमें जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। हमने बहुत कोशिश की। हम वहाँ टॉर्च लेकर नहीं गए थे, मोबाइल्स थे लेकिन उनकी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। अब हमारे पास दिक्कत ये थी कि हम उजाला किससे करें। लेकिन उसी वक्त मुझे सिमरन ने बताया कि उसके पास लाइटर है। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास लाइटर कहाँ से आया, तब उसने मुझसे कहा कि वह अपने पेरेंट्स से छुप छुप कर कभी स्मोक करती है और इसीलिए उसके पास में लाइटर एंड सिगरेट्स थी। हमने उस सिगरेट से जो उसके पास थी उनको तोड़ा और एक बुरादा इकट्ठा करके वहाँ पर हमने आग जलाई। हमारे पास मशाल बनाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए सूखी लकड़ी को जलाकर हमने मशाल बनाई। हमारे मोबाइल्स थे तो सही, लेकिन अब सिर्फ एक डब्बे मात्र थे जिनसे हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। ना तो हम कॉल कर सकते थे और ना ही हम किसी को रास्ता देखने के लिए टॉर्च का यूज़ कर सकते थे। अंधेरा तो ठीक था,
लेकिन अब हमें वहाँ पर भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैंने सिमरन का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि बहन, अब यहाँ पर नहीं रुकना है। हमें जिस भी दिशा में हमें समझ में आया हम उसी तरफ दौड़ लिए। हमें क्या पता था कि हम गांव की तरफ आने की बजाय जंगल में और अंदर की तरफ जाए जा रहे थे। वहाँ पर जो हमें सुकून देने वाली शांति और सन्नाटा था, अब वहाँ पर जानवरों और गुर्राने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने अपने पेरेंट्स से झूठ बोलकर अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती करी है और शायद वापस नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं जंगल में जंगली जानवर तो होते ही हैं, ऊपर से इतना ज़्यादा अंधेरा और वहाँ पर इतनी गुर्राने की आवाज़ें। फिर भी हमने एक दूसरे को हिम्मत बंधाई और हमने सोचा कि हम वहाँ से निकल कर ही रहेंगे। तभी हमें पेड़ के पीछे एक भयानक शक्ल दिखाई देती है। सिमरन मेरे पीछे थी और मुझे वो शक्ल बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह जो चेहरा था बिल्कुल काला था, उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। काला चेहरा था इसीलिए अंधेरे के अंदर इतना ज़्यादा नहीं दिखा, लेकिन उसकी आंखें जो मुझे अभी तक भी याद है और आपको सुनाते वक्त मुझे अभी भी रोंगटे फील खड़े हो रहे हैं, तो मुझे वो आंखें अभी तक अच्छे से याद है। जब मैंने उन्हें देखा तो वो हमें ही देख रही थी। हल्की हल्की अब चांद की रोशनी हुई। हम चल रहे थे और हमने वो चेहरे को वहाँ पर नोटिस किया। चांद की जब रोशनी पड़ी तब मैंने देखा कि वह जो चेहरा था किसी भयानक औरत का था, जिसकी आंखें लाल थी और चेहरा जला हुआ सड़ा हुआ था, और वह हमें देखकर भयानक हंसी निकाले जा रही थी। वह एक ऐसी हंसी दे रही थी जैसे कि मानो वह हमारा मजाक बना रही हो। ऐसी भयानक उसकी आवाज़ थी कि हमारे कानों में इतना भयानक डर बैठ गया कि हमारे पैर वहीं पर जम गए। मानो ऐसा लग रहा था कि हम जम गए हों। हमारे पैर, दिमाग, दिल कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मैंने और सिमरन ने दौड़ लगा दी। अब चांद की थोड़ी बहुत रोशनी थी, उसी का सहारा लेकर हम आगे बढ़े जा रहे थे। लेकिन एक ठोकर लगी और सिमरन गिर गई। उसे संभाला और हम दोनों एक चट्टान पर बैठे। हमें हमारे चारों तरफ पेड़ों ने घेरा रखा था। इतने ज़्यादा पेड़ थे कि उसके और पास में 1-1 मीटर की दूरी पर भी पेड़ लगे हुए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ना जाने कौन से पेड़ से वो औरत निकलकर हमारे सामने आ जाए। हमें लग रहा था कि हम पिछले आधे घंटे से भाग रहे हैं तो उस औरत ने हमारा पीछा छोड़ दिया होगा, लेकिन हम गलत थे। जैसे ही मैं सिमरन की तरफ मुड़ी, मैंने देखा कि वह औरत सिमरन के पीछे खड़ी है और एक भयानक हंसी की शक्ल बना रखी है। मैं सिमरन को बता नहीं पा रही थी कि वह औरत उसके जस्ट पीछे खड़ी है और इतना पास खड़ी है जितना उसके सामने मैं भी नहीं खड़ी थी। वह औरत इस तरह मुझे देखकर हंस रही थी जैसे कि मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। वो मुझे बहुत कमज़ोर दिखा रही थी। मैंने हिम्मत करके सिमरन का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। उसे बिना कुछ कहे वापस से मैंने कहा कि दौड़ो, जितना हो सकता है दौड़ो। वह औरत अब गुर्राने लगी, गुस्सा करने लगी और बोली, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम यहाँ से बचकर जिंदा नहीं जा सकती हो। जो हाल मेरा हुआ है मैं वही हाल तुम दोनों का करूँगी, हर उस इंसान का करूँगी जो इस जंगल में आएगा। ऐसी भयानक आवाज़ें सुनकर मैं और सिमरन दोनों ही हार मान चुके थे। हमें लगा कि अब हमारा बचना मुश्किल है। खैर, वहाँ पर इतना अंधेरा, भूतिया आवाज़ें, ऐसा लग रहा था कि शायद मैं किसी बुरे सपने में हूँ
और काश कोई मुझे जल्दी से हाथ पकड़कर उठा दे। लेकिन ये मेरी बुरी किस्मत है कि वो कोई सपना नहीं, हकीकत था और मैं वहाँ से निकलने का बस प्रयास ही कर रही थी। फिर हमें दोनों को एक चट्टान पे ठोकर लगी और हम वहाँ से गिरते हुए नीचे एक गड्ढे में गिर गए। दोनों के सर में इतनी चोट लगी, वैसे ही हम डरे हुए थे और चोट की वजह से हम दोनों बेहोश होकर वहीं गिर गए। जब आँख खुली तो सुबह जो औरतें हमारे गांव की शौच के लिए गांव में आती हैं, उन्होंने हमें जगाया। जब उन्होंने मुझे जगाया तो मैं तो ठीक थी, लेकिन मेरी जो बहन थी सिमरन, एक लकड़ी का टुकड़ा उसके गले के आर पार हो चुका था और रात भर खून बहने की वजह से उसकी मौत वहीं हो चुकी थी। उसका सारा खून मेरे ऊपर आ रखा था क्योंकि वो मेरे ऊपर से थोड़ी दूर थी और खून बहता बहता मेरे ही ऊपर आ रहा था। मुझे उस वक्त बिल्कुल भी होश नहीं था कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या है और सिमरन के साथ क्या हुआ है। हमें वहाँ लोगों ने और उन महिलाओं ने उठाया और हमें हॉस्पिटल में भर्ती कराया। नहीं करते 10 से 15 दिन तक मैं खामोश रही और एक ऐसे सदमे में थी जहाँ शायद मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या सच है, क्या हकीकत है। मैं सोने से डर रही थी, मैं अंधेरे से डर रही थी, मैं हर एक आवाज़ से डर रही थी। शायद मैं खुद को भी फेस नहीं कर पा रही थी। मुझे सोचने समझने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। फिर 1 महीने के बाद जब मेरा मानसिक संतुलन ठीक हुआ, तब मैंने अपने माता पिता को मेरे साथ जो भी घटना हुई वो बताई और तब मुझे उस चीज़ का पता चला कि मैंने अपनी बहन को खो दिया। मैंने अपनी बहन को शायद अपनी ही गलती की वजह से खो दिया। अगर मैं चाहती तो उसे मना कर देती, हम दोनों वहाँ नहीं गए होते, लेकिन मैं उसे नहीं बचा पाई। मुझे नहीं पता कि उस औरत ने मुझे ज़िंदा क्यों छोड़ दिया। मैं उस दिन के बाद वापस उस जंगल में फिर कभी नहीं गई। मेरे पेरेंट्स को जब मैंने ये सब बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तुम्हें अगर मना करते हैं किसी चीज़ के लिए तो उस चीज़ के पीछे एक वजह होती है, एक कारण होता है। हम किसी बिना वजह तुम्हें मना नहीं करेंगे, हम भी तुम्हारे माता पिता हैं। जब मैंने पूछा कि वो औरत कौन थी जिसने हमारे साथ इतना बुरा किया, तो वो मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि वो औरत पहले हमारे ही गांव की थी और बाहर से कुछ जो राहगीर आए थे, उस वक्त वो रात में वहाँ पर अपने खेतों के बाहर अपने खेत में काम कर रही थी। तो वहाँ पर जो भी राहगीर आए थे, उन्होंने उनसे रास्ता पूछने के बजाय उनको अपनी बातों में उलझाया और उनके साथ मिलकर गलत काम किया। गलत काम करके उस औरत को वहीं मार कर गाड़ दिया और उसकी जो लाश थी, जो मैंने उसका चेहरा सड़ा गला देखा था, वो इसी वजह से देखा था कि उसकी जो लाश थी वो ज़मीन में गाड़ दी थी उन लोगों ने और उनका पूरा फेस सड़ गल गया था, पूरी लाश भी गल गई थी। वो औरत तभी से वहाँ उस जंगल में भटक रही है और आने वाले हर एक मुसाफिर को अपना दुश्मन मानती है, चाहे वह मुसाफिर उसी गांव का हो या कहीं बाहर से आया हुआ हो, वह किसी को नहीं छोड़ती। और शायद आज भी मेरे गांव में वही कहानी प्रचलित है। मैं ऐसा नहीं कहती कि भूत प्रेत आपको नुकसान पहुंचाते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। मैं इतना कहती हूँ कि हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, हमें उनकी बात हमेशा माननी चाहिए। अगर मैंने उस वक्त अपने पेरेंट्स की बात का उल्लंघन नहीं किया होता तो आज शायद मैंने अपनी बहन को नहीं खोया होता। पहले मैं इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानती थी, लेकिन जब से मैंने वो घटना अपने आँखों से देखी है, मुझे पता है कि ये दुनिया हमारे आसपास ही कहीं है और हमें बस बचकर रहना होता है। मैं उस दिन के बाद वापस अपने गांव कभी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे माता पिता उस गांव को नहीं छोड़ सकते थे।
हमारे पूरा ख़ानदान, ज़मीन, सब कुछ गांव में ही था। उस दिन के बाद मैं राजस्थान आ गई और अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। मेरे दोस्त पहले भी नहीं थे और अब भी नहीं हैं, लेकिन जितना मुझे अकेलापन अब फील होता है, डर फील होता है, उतना पहले नहीं होता था। अब भी अगर कहीं लाइट चली जाती है तो अंधेरे में मुझे ऐसा फील होता है कि वो मुझे देख रही है या मेरे आसपास ही कहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो यहाँ पर नहीं है, वो उसी जंगल में है। लेकिन अपने आप का मन बहलाने के लिए मुझे ये झूठ खुद से बोलने पड़ते हैं। इसीलिए ये कहानी मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी है आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो कहानी आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं आप मुझे ईमेल कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।